हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके 12th क्लास के टॉपिक की जो 6th चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर। तो बच्चों, उसके अंदर हमने लिमिट के कुछ बेसिक फंडे क्लियर कर लिए हैं। हाँ, कुछ फॉर्मूले और रह जाते हैं जिनके ऊपर एक बार ध्यान आना जरूरी है। तो देखिए इनको, जैसे बच्चों हमने पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sin x अपॉन x की लिमिट x टेंड टू 0, इसको कितना लिखा जाता है 1। अब बात आती है कि इसका कुछ मॉडिफाइड रूप हो सकता है क्या। तो वो देखिए एक बार कि यदि कुछ ऐसा हो कि लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0, यदि ऐसा लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। इसी प्रकार यदि कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाए लिमिट fx टेंड टू 0 e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, तो ये वैल्यू भी कितनी देगा, हमें 1 देगा। आइए बच्चों बात समझ में। तो ये फॉर्मूले कुछ डिस्कशन थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो फंक्शन आता है वो सिंपल नहीं आता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यदि कुछ ऐसा आ जाए साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स और लिमिट x टेंड टू π/2 हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी तो कैसे होगी। ठीक है, तो जो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूले को याद रखो। अब आपको कैसा, उसमें तो टेंड टू 0 होता है, तो एक बात आप ये सोचिए, यदि x π/2 की ओर जाएगा वैसे वैसे π/2 माइनस एक्स किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो इसको यदि ऐसे लिख दिया जाए कि लिमिट π/2 माइनस एक्स टेंड टू 0 साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई π/2 माइनस एक्स, तो ये बताइए 1 हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार बच्चों हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में यदि इस प्रोसेस को यूज किया जाए तो और फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यदि आ जाते हैं तो कंफ्यूज करने वाला काम करते हैं। तो और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखो भाई, यहाँ पे जो फंक्शन हो वही डिवाइड में और उसकी लिमिट टेंड टू 0 हो, बस इतना याद रखिए। जैसे आपने ये पढ़ा है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंड टू 0 होता है, तो ये होता है log a। अब यहाँ पर x जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। x की जगह यदि कोई ऐसी वैल्यू आती है जो इन दोनों जगह सेम और वो टेंड टू 0 हो, तो उसकी वैल्यू भी बच्चों log a ही होगी। तो ऐसे हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे साइन के लिए हो, टेन के लिए हो, कोस के लिए हो या अदर फॉर्मूले हो, उन सब पे ये रूल अप्लाई होगा। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना जरूरी है। इस फॉर्मूले का मतलब, जैसे मान लो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कि लिमिट 10x अपॉन एक्स लिमिट x टेंड टू 0 जो 1 लिखते हैं, वो केवल x हो तभी अप्लाई नहीं होता। x की जगह यहाँ पे कोई फंक्शन हो ना x का और वो यहाँ पे सेम हो तो उन पे भी अप्लाई होगा, चाहे वो। अब हमने इस तरीके से हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उन सब पे ये बात लागू होगी। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ आई होगी। और बच्चों ये फॉर्मूले ही हमारी कंटिन्यूटी टॉपिक को मजबूत करेंगे। तो बच्चों अब हम आपकी बुक के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई लिमिट कवर होने पर कंटिन्यूटी कितनी आसानी से कवर की जा सकती है। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कंटिन्यूटी की। यदि किसी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस फंक्शन पर पॉइंट वैल्यू जो है, यदि ये तीनों आपकी इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यही बोला जाता है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करनी है और इन्हीं के ऊपर डिपेंडेबल लेकर चलना है। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो बच्चों मैं आज आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनके थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए।
तो बच्चों जो एक क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट है जो बुक का ही कि एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स वेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है वेन x इक्वल टू 0। और ये बोला गया है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट कीजिए। रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दे दिया जो दिया है कि x माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू फंक्शन कब देगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 0 होने पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 1। अब हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने का आपको फिक्स प्रोसेस बताया हुआ है मेरा, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू। यदि तीनों इक्वल आती है तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको आगे देखिए अब। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोड एक्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि जब x लेस देन 0 होता है उस कंडीशन में मोड x किसके इक्वल होता है, माइनस। तो एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, x माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन एक्स 2x अपॉन एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई या नहीं? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए भी मोड को रिमूव करना है। तो मोड रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, x टेंड टू 0 जो लिखा है तो लेस देन 0 है, तो हम सब जानते हैं कि मोड x की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होती है, आपके माइनस एक्स के इक्वल होती है। तो एफ एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2। और एक केस x ग्रेटर देन 0, बच्चों इक्वल 0 वाला केस नहीं लेना कि वो वैल्यू हमें दी गई है, हमें वो केस लेनी है जहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। अब आपको कि सर लेस और ग्रेटर पे क्यों आई, तो बच्चों जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, एक उससे लेस देन वैल्यू और एक उससे ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब मैं लिखना भूल गया कि इस कंडीशन में जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड x बच्चों किसके इक्वल होता है, आपका x के ही इक्वल होता है। क्लियर हुआ? तो अब इस फंक्शन को यदि मैं दोबारा जनरेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आया व्हेन x लेस देन 0, 1 आया जब x इक्वल 0 और 0 आया जब x ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी लेफ्ट लिमिट। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, इसको क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। बच्चों देखो 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, इक्वल या छोटा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो h होता है आपका वो एक मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर है। अब आप 0 से उसको माइनस करोगे तो चाहे आप थोड़ा सा ही सही, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में चले गए नहीं चले गए, यानी जो आपकी एक्चुअली वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई या नहीं हो गई। और 0 से छोटी वैल्यू आपको इसमें यहाँ दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। तो x लेस देन जब 0 हो जाए उस कंडीशन में आपका फंक्शन क्या दे रहा है आपको 2। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। बस समझ आई? बच्चों देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बच्चों के इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको एक बार ध्यान से देखिए कि हमें लेफ्ट लिमिट चाहिए। लेफ्ट लिमिट का मतलब 0 के लेफ्ट साइड में जाना, और 0 जो आपका नंबर लाइन पे होगा उसके लेफ्ट साइड में जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और आप जानते हो हम माइनस एक ऐसी क्वांटिटी करते हैं जिससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो वो है h। लेकिन यदि गौर से देखें से h हो मिनिमम क्वांटिटी, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। तो 0 को से बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले गया नहीं ले गया, तो यानी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई या नहीं होगी। तो फंक्शन के अंदर आप जो x की जगह वैल्यू पुट करोगे वो क्या है, 0 माइनस एच जो है लेस देन 0। और जब आपका x लेस देन 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो आपको फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है 2। तो इसलिए आपके लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब राइट लिमिट पे आ जाइए, लिमिट
x टेंड टू 0 पॉजिटिव, fx क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h। तो बच्चों जैसे 0 माइनस एच लेस देन 0 हुआ, उसी प्रकार 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होते ही आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात आपकी जो राइट लिमिट है वो कितनी आ गई, 0, और जो लेफ्ट लिमिट है वो कितनी आ गई, 2। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गई या नहीं हो गई कि जो आपकी लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, जो आपकी बच्चों लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुई बच्चों ये बात, कोई डाउट है? क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे कि जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे राइट लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, then fx is discontinuous on x equal to 0। हाँ ये हो सर, आप में से यदि किसी बच्चे के माइंड में आ रहा हो सर आपने फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाली, तो फंक्शनल वैल्यू भी आप सीधी निकाल सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0 fx, तो डायरेक्टली वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि मैं ये फाइंड आउट करने दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और वो आपका इन दोनों से ही कवर हो रहा है पूरा का पूरा। यानी हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते ही पता चल गया कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं रहती फिर। हाँ, यदि ये दोनों इक्वल आ जाएं उस कंडीशन में इनकी इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि यदि आपको याद हो मैंने आपको कुछ डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन बताई थी, यानी किन किन कंडीशन में आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर 1 मैं कुछ कंडीशन रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपकी लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट का अस्तित्व हो लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो, उस कंडीशन में आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। नंबर 2, यदि लिमिट इक्वल हो लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल ना हो तो भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर 3, दोनों लिमिट में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब आपको फिक्स ये पता ना हो वो वैल्यू क्या है उसकी, तो या नंबर 4 ये देख लो कि लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि हमें बच्चों जब कंपैरिजन करना है तो आपको मैंने बताया था इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू फिक्स पता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अपरिभाषित रूप ही होता है एक, तो बस ये याद रखनी है बातें। तो यदि उनमें से कोई भी एक कंडीशन बन जाए तो हमारा जवाब क्या होगा कि दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बच्चों तो बताइए इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, यदि यहाँ पे ये रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ इतना फंक्शन हो, थोड़ा सा और सोचिए इसके बारे में, यदि ये फंक्शन सिर्फ इतना होता तो क्या होता? यदि डिवाइड बाई एक्स की जगह सीधा इतना ही फंक्शन हो x माइनस मोड ऑफ x, तब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता? तो बच्चों ये आप ट्राई करके देखोगे, ठीक है, सेम टू सेम यही प्रोसेस आपकी रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि ये x यहाँ से देखो ये हो तो आपकी प्रोसेस पूरी सामने की हुई है। हाँ, यदि x यहाँ पे ना हो तो क्या कंडीशन होगी, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, वो आप फाइंड आउट करके देखो, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क मान सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका fx इक्वल टू ये, और आपको बच्चों आप इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है 0 और 1 पर।
बच्चों इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन नहीं बना के दी हुई होती, ठीक है। रीज़न क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का, कि यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं बना के दी हुई होती। क्योंकि हम जितने भी लगभग लिमिट के क्वेश्चन करते हैं या कंटिन्यूटी क्वेश्चन करते हैं उनमें आपको लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन 3 कंडीशन के ऊपर चलना होता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंडीशन नहीं दी हुई होती, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि पहले उन कंडीशन को बनाइए, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। तो कंडीशन बनाने के लिए जो प्रोसेस बच्चों आपको बता रहा हूँ वो थोड़ी याद रखोगे, समझो। यहाँ पे बच्चों हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? वेवी कर्व मेथड का। तो सबसे पहले बच्चों हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिनके ऊपर आपका जो मोड है वो आपको 0 देगा। तो एक बात ये फंक्शन 0 कब होगा? जब x इक्वल टू क्या हो? 0। और ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू क्या हो? 1। तो बच्चों याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, आप उन पॉइंट्स को फाइंड आउट कीजिए जहां पर आपके मोड की वैल्यू क्या हो रही हो? 0। तो आप यदि ध्यान से देखो तो ये तो 0 पर 0 हो रहा है और ये 1 पर। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है वो सुनिए। सबसे पहले आप क्या करो, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ये 0 लिख लिया, ये 1, ये आपका प्लस इन्फिनिटी मान लो और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट देखिए, और बच्चों वो कंडीशन आपको याद रखनी है, जब x लेस देन 0 हो उस कंडीशन में मोड x माइनस x होता है, और जब x ग्रेटर देन 0 हो उस कंडीशन में मोड x सीधा x होगा, ठीक है। तो जब आपका फंक्शन जो x है वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच ले लिया जाए, जब हम क्या करें, जो वैल्यू है वो क्या ले लें, x इज क्या ले लिया जाए, लेस इक्वल 0। x को क्या ले लिया जाए, लेस इक्वल 0। तो उस कंडीशन में देखिए बच्चों हमारा फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा। जैसे अब आप देखो, मैं यदि यहाँ पर इस इंटरवल में से कोई भी एक यदि वैल्यू लेता हूँ, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने -1 पुट किया, तो यहाँ पर मोड के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ वाली वैल्यू -2। यानी दोनों कंडीशन आपको मोड के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी दे रही है। नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उसका मतलब क्या होता है, मोड x इक्वल टू -x। तो इस कंडीशन में जो आपका fx आएगा वो आएगा -x एंड -x-1, तो ये हो जाएगा -x माइनस x प्लस 1, तो माइनस का 2x प्लस 1। बात समझ आई है नहीं है बच्चों? कोई डाउट है? कितना आ गया? जब आपका x लेस इक्वल 0 है तो आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 1। कंडीशन समझ आई है नहीं आई? आप कहते हो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों यदि ये आपको कन्फ्यूजन रहे तो आपको एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। आप क्या करो, उस इंटरवल की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए वहाँ पे। अब -∞ टू 0 के बीच आपको पता बहुत सारी वैल्यू आती है, जैसे -1 पुट कर लो, -2, -3 या पॉइंटों में पुट कर लो, चाहे आपकी वो सहूलियत पे डिपेंड करता है। तो आपको यदि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो तो मोड रिमूव करके आगे माइनस लगा दो, और यदि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो तो डायरेक्ट मोड रिमूव कर दो। कारण समझ आ गया होगा? तो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे -1 की जगह -2 यदि मैं पुट करता हूँ तो -2 ये -2 होगा और ये हो जाएगा -2 -1 -3, यानी दोनों कंडीशन नेगेटिव ही तो है, तो मोड रिमूव करोगे तो आगे क्या जाएगा, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट केस, जब x 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन 1, इसका मतलब हो गया जो मैंने जो पॉइंट लिया है वो इस कंडीशन इस इंटरवल में आ रहा है। अब ये जो इंटरवल है आपका, उसके अंदर की कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, सीधा पता नहीं चल रहा है, वैल्यू पुट करो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 पुट कर लिया मैंने, या 0.1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 यदि मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या रहेगी, अंदर वाली पॉजिटिव ही रहनी है, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू रहेगी नेगेटिव। बात समझ आई या नहीं? तो fx क्या होगा, क्लियर हुआ बच्चों कॉन्सेप्ट? आप 0.1 के जहाँ 0.2 पुट करके देख लो तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है बट ये नेगेटिव।
इस वजह से जो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा वो तो वैसे का वैसा, सॉरी जो नेगेटिव होगा उसको आगे माइनस का साइन लगा के लिखा जाएगा। कंडीशन समझ आ गई होगी। तो ये बनेगा x माइनस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आ गया। बताइए बच्चों कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है क्या किसी को? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें कवर करनी है। रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कहा भी यदि आपके ये कन्फ्यूजन हो, पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव, तो आप उस इंटरवल की कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अब हमें लेना है 0 to 1। अब आप जानते हो 0 to 1 के बीच बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन एक बार मैंने तो सिर्फ इजी एक ही वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0.1 पुट करके देखा, तो यहाँ 0.1 पुट करता हूँ तो ये तो वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन अंदर वाली वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव होती है आगे नेगेटिव साइन हो जाएगा, मोड रिमूव। थर्ड केस x इज ग्रेटर इक्वल 1, लास्ट एक ही तो केस बचा है। तो अब क्या आ जाएगा fx ग्रेटर इक्वल 1, यानी 1 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। फॉर एग्जांपल 2 पुट कर लेता हूँ, 2 पुट करूँगा तो बच्चों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 3 पुट करूँगा तो भी दोनों पॉजिटिव, 4 पुट करूँगा तो भी दोनों पॉजिटिव। तो यानी इन एवरी कंडीशन ये जो बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, इनको डायरेक्टली लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों अब आपका जो फंक्शन है वो जनरेट हो चुका है, पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। -2x + 1 when x is less equal 0, only 1 when x greater than 0 but less than 1, and 2x - 1 when x is greater equal 1। ठीक है बच्चों, बात समझ आई होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक बात, हमें इसमें 0 और 1 दो पर फाइंड आउट करनी है। मैं आपको 1 के ऊपर फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, 0 पे आप करोगे, ठीक है। मैं आपको 1 पे फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, 0 पर आपका काम होगा। प्रोसेस वही है। सबसे पहले लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx, तो आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब 1 से थोड़ा सा लेस। लेकिन कई बार एक बात जो देखने में आती है, लगभग बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, 1 से लेस होने का मतलब ये कंडीशन भी मान ली जाती है। बच्चे बात तो मैंने कहा 1 से लेस, लेकिन क्या मैंने ये क्या है कि 0 से लेस। ये बात तो ये मैं ये कहता हूँ कोई संख्या है वो 100 से कम है, 100 से छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो 99 से भी छोटी हो, वो तो कंपलसरी नहीं है। 100 से छोटी तो 99.99 है, लेकिन क्या वो 99 से तो छोटी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों यदि आप ध्यान से देखो तो इस वैल्यू के अंदर मैंने ये बोला 1 से लेस है, लेकिन 0 से लेस है, ये तो कंपलसरी नहीं है। अब आपको इस 0 से हो क्यों नहीं सकती, वो इस वजह से नहीं सकती कि जो h हमने लिया है वो इतना बड़ा नहीं है कि 1 को 0 से छोटा कर दे। h को हमने क्या बताया था, कुछ ऐसी वैल्यू 0.00001 जैसे, तो जिसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यदि आप इससे माइनस करोगे तो ये 0.99999 कुछ समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, लेकिन है तो 0 से बड़ी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1 से छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि वो 0 से छोटी हो गई या 0 हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये लोगे, यहाँ पे बच्चों आपको डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, यानी जब आपका फंक्शन लेस देन 1 है तो वैल्यू कितनी आ रही है 1। 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन h इतना बड़ा नहीं है कि जो 0 से छोटा कर दे, इस वजह से ये केस आएगा। राइट लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट लिमिट। अब राइट लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx, तो रूल के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f पे 1 प्लस h, और जब आपके x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन ये दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास फंक्शन आ रहा है बच्चों इस कंडीशन में 2x माइनस 1, तो x की जगह पुट करो 1 प्लस h माइनस 1, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2h + 1। अब यदि मैं h की जगह 0 पुट करूँ तो क्या नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा 0 + 1 = 1। और लास्ट पॉइंट वैल्यू देख लीजिए अब इसकी, लिमिट x टेंड टू 1 fx। तो जब आपका फंक्शन 1 के इक्वल हो तो नीचे वाली कंडीशन आएगी, लिमिट x टेंड टू 1 2x - 1। तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1। तो बच्चों आप देखो, अब तीनों कंडीशन में वैल्यू एक जैसी आई है या नहीं आई है? यानी आपके फंक्शन की जो बच्चों राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या है? x = 1 पर कंटिन्यूअस है। बात समझ आ गई? इसी टाइप से बच्चों आप x = 0 पर भी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं मोड के, चाहे x - 1 हो x - 2 होता, वो सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं, कि मोड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। और बच्चों आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।